हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सारा पर। आज हम आप लोगों के लिए खंडशः समाकलन के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज हम थोड़ा सा आपको वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स 2x dx ई की पावर x है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और इसे हमें बनाना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, अब हम इसको तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले क्या है i = 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जब बाहर 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर पाओगे। भाई मतलब ये है कि 2/2 से हमने गुणा और भाग दोनों कर दिया, तब हमारा ये क्या बन जाएगा 2 sin x cos x और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, अब ये बन गया हमारा sin 2x का फार्मूला। ये देखिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू sin 2x इंटू cos 2x dx। तो अब ये अगले स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा, अब ये फिर से sin a cos a का फार्म हो गया कि नहीं हो गया, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 2 sin 2x cos 2x dx। क्या हो गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साल हो गए e की पावर x इंटू sin 4x dx बन गया। ये देखिए ये बनेगा sin 4x। अब ये हमारा फंक्शन बन गया। अब फॉर रूल है ना खंडशः में आई लेट, तो उस हिसाब से हम इसमें पहला किसको मानेंगे ILAT, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहला होगा और एक्सपोनेंशियल दूसरा। तो sin 4x पहला हो जाएगा, e की पावर x दूसरा। ठीक, इसके बाद अब क्या होगा, तो 1/4 ब्रैकेट में हम इसको सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो sin 4x f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x e की पावर x माने हैं ये होल ऑफ द इंटीग्रल d/dx ऑफ f1x sin 4x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका। अब देखिए 1/4 sin 4x का sin 4x ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ही आएगा माइनस। अब ये देखिए यहाँ अंदर आइए तो d/dx ऑफ sin 4x है ना, तो sin 4x का अवकलन क्या होगा 4 cos 4x, तो 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में cos 4x इंटू e की पावर x dx बन गया तुम्हारा। ठीक है, अब क्या होगा बराबर 1/4 sin 4x इंटू e की पावर x, 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू e की पावर x, ये कैंसिल हो गया और ये फिर से क्वेश्चन बन गया cos 4x के फॉर्म में। अब आपको हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें, कहीं भी अगर आपको इंटीग्रेशन में cos x और sin x मिल गया, मतलब हमें उसका इंटीग्रेशन करना ही पड़ गया, तो ये समझ जाइए कि वो कभी ख़त्म होने वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो ख़त्म कैसे होगा, उनका 2 बार अवकलन करेंगे, बस वो सीधे आई मतलब आपके क्वेश्चन में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए हमने किसका किया था, ये देखिए sin 4x का इंटीग्रेशन किया, क्योंकि अब हमारी मजबूरी थी भाई, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो मान के हम यहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हमारी मजबूरी है इसको इंटीग्रेशन करना। और इस तरीके के क्वेश्चंस में जब फंस जाएंगे हम तो क्या करेंगे, एक बार हमने देखिए अवकलन किया cos 4x इंटू e की पावर x आया, अब हम यहीं पर देख ले रहे हैं कि अगर हम दोबारा इंटीग्रेशन करें तो संभव है कि हमें cos 4x फिर से sin 4x में चेंज होता मिल जाए। ठीक, और e की पावर x में तो कुछ होता नहीं है, तो ये देखिए वही हमने यहाँ पर किया है, ये कैंसिल हो गया, इसको ये तो सेम टू सेम नोट हो गया माइनस। अब f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x माइनस होल ऑफ द इंटीग्रल d/dx ऑफ f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x फार्मूला लगा दिया, तो 1/4 sin 4x e की पावर x माइनस e की पावर x cos 4x, ये वाला स्टेप हो गया आपका माइनस, और ये बाहर का माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin 4x इंटू 4 इंटू e की पावर x dx, ये बन जाएगा आपका। फिर 1/4 sin 4x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x cos 4x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है इनमें दोनों में, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस बाहर आएगा 4 लेके, तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 4x dx। अब देखिए ये जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin 4x dx क्या है, ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका सेम चीज़ लिखी हुई है कि नहीं, बस यहाँ 1/4 है और यहाँ क्या है 4 है, तो हम 1/4 का देखिए ये अगले स्टेप में सेम टू सेम इसको नोट कर दिया, -16 कर दिया, क्योंकि
3 मल्टीप्लाई 1/4, 16 गुणे 1/4। तो देखिए 16 को दबा लीजिए तो क्या बचा है 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन 4x। सेम टू सेम क्वेश्चन बचा है कि नहीं। अब अगले स्टेप में हम इसी को ये इतना गायब कर देंगे ये, और इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे आई। ये देखिए हमने कर लिया, ठीक है। अब इधर आई इज इक्वल टू ये सब आ गया। अब इस आई का पक्षांतर हमने बाएं तरफ कर लिया, आई प्लस 16 आई बराबर ये आपका बन गया 17 आई बराबर बन गया, और आई बराबर 1/68 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आके फंसते हैं। अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए इसी का ही, ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट में log x अपॉन एक्स क्यूब। ये है, इसका कैसे किया जाए। तो देखिए पहले यहाँ पर हमने क्वेश्चन को इस तरीके से बना लिया, i इज इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x इंटू एक्स की पावर -3। ये जो अपॉन में था इसको ऊपर लिया, क्योंकि यहाँ मानने से भी कोई काम नहीं चलने वाला था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, इसको अंश में बदल लिया इक्वेशन फर्स्ट बना के, क्योंकि इसमें भी हमें संभावना है कि साइन एक्स आ गया है तो ये चेंज होकर आई वाला फॉर्म ही लेगा, पिछले वाले की तरह ही। प्रोसेस फॉलो करिए। अब आपका क्या हो गया कि 5 इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x, आई लेटिन फार्मूला क्या होता है आई एल। अब ये log का फंक्शन है, log आ गया ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे log का फंक्शन, क्योंकि log इम्पोर्टेंट है। तो साइन log x, तो पहला आई एल, आईलेट के हिसाब से एल पहले आता है, इसके बाद ए मतलब log, उसके बाद अलजेब्रा। तो ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। तो f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx माइनस होल ऑफ द इंटीग्रल d/dx ऑफ साइन log x इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx। देखिए हम लिख भी देते हैं आपको, ये आपका पहला फंक्शन होगा और ये होगा आपका दूसरा फंक्शन, ठीक। वही हिसाब से यहाँ पर खंडशः हमने लगा दिया। अब 5 साइन log x इंटू क्या होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, वही फार्मूला लगाकर ये बना लिया x⁻³ +1 अपॉन -3+1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x f1 है। ये क्या हुआ d/dx का साइन हो गया ना, ये देखिए इसका, तो cos log x आ गया, और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, x⁻³ +1 अपॉन -3+1, ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ का ये हमारा बन गया। अब देखिए एक ये पद हमारा इंटीग्रेशन से फ्री हो गया। तो 5 साइन log x x⁻² -2 अपॉन -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x इंटू 1/x इंटू x⁻² -2 अपॉन -2 dx। ये सॉल्व हो गया ना। अब अगले पद में देखिए, ये तो सेम टू सेम नोट हो गया। अब ये देखिए दो को हमने क्या किया, देखिए -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों जगह -2 है, तो दोनों हमने क्या किया कॉमन ले लिया। कहाँ गया, ये देखिए बाहर -5/2 बन गया। और हमारा क्वेश्चन क्या होगा साइन log x अपॉन x² कहाँ से आया, ये x⁻² को हमने फिर से चेंज कर दिया, तो अपॉन में आ जाएगा x² हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos log x इंटू क्या है ये x⁻² और ये अपॉन वाला x क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा तो x⁻³ बन जाएगा। ये देखिए बन गया, ठीक। -5। अब हमने क्या किया -5/2 का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन गया है, बाकी सबको फ्री कर लेते हैं। तो -5/2 साइन log x अपॉन x², ठीक है, प्लस 5/2 ब्रैकेट में। अब इसका हम समाकलन कर रहे हैं फिर से इंटीग्रेशन खंडशः ही, क्या हो जाएगा f1x इंटीग्रेशन ऑफ सेम प्रोसेस cos log x इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx माइनस होल ऑफ द इंटीग्रल d/dx ऑफ cos log x इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx, ठीक है। ये है -5/2 मल्टीप्लाई साइन log x अपॉन x² प्लस 5/2 मल्टीप्लाई करवा दिया 5/2 का अंदर, अच्छा अभी नहीं करवाए हैं, 5/2 cos log x। ये पूरा सॉल्व हो गया आपका, ये बनेगा सॉल्व होके, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि -5/2 का अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो -5/2 साइन log x अपॉन x² प्लस माइनस कैसे हो गया, क्योंकि ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा ना, सॉरी ये माइनस कह रहे हैं,
अंदर से माइनस बाहर आ रहा है ना, माइनस का 2 जो आएगा, तो माइनस ये हो गया, माइनस ये देखिए ये -1 ये 2 आया है, मतलब बाहर क्या आएगा यहाँ से -1/2, तो मल्टीप्लाई होगा 5/-4 बन जाएगा, तो ये बन गया। और यहाँ भी वही चीज़ है, ये माइनस जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -5/4 साइन लॉग x इंटू एक्स क्यूब। फिर से देख लीजिए, कन्फ्यूजन हमें रखता है, हो जाएगा आपको। देखिए इस सिस्टम में क्या था, -5/2 साइन लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। फिर यहाँ +5/2, उसके बाद ये ब्रैकेट था, तो देखिए ब्रैकेट में क्या है आपकी, इस वाले में भी अपॉन में -2 है और इस वाले में भी अपॉन में -2 है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, -1/2 बाहर आ जाएगा ना, जैसे ऊपर आया था इस जगह पर, ये देखिए यहाँ पर जैसे आया था वैसे ही। तो ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5/2, ठीक। तो जब हम इसको बाहर निकालोगे तुम माइनस वाला, तो ये -5/4 नहीं बन जाएगा, -1/2 जब कॉमन होकर बाहर आएगा तो -5/4 बन जाएगा। और डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, एक साथ 2 स्टेप कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये जो प्लस था, जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस बन चुका है ना, तो अंदर जाएगा तो -5/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन लॉग x इंटू एक्स की पावर -3 dx, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं क्योंकि सब में बट्टे 4 ही है, तो इसका भी बट्टे कर दें, -10 मतलब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, -10 साइन लॉग x -5 cos log x अपॉन 4x स्क्वायर। और ये वाला जो स्टेप है देखिए ध्यान से, क्या करोगे, अगर इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एक क्वेश्चन बन जाएगा हमारा कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट ऊपर देखिए, तो सेम वही समझ लीजिए, तो 1/4 i ये बचा आपका। अब तुम्हें क्या करना है, इस i का क्या करोगे, पीछे, ये तो पीछे हमने वो कैलकुलेशन क्रॉस हो गई थी, तो अब क्या करोगे, इसका पक्षांतर इधर कर दो पिछले क्वेश्चन की तरह और इसको सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं और सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, बार बार वही रिपीट होकर आता रहता है। तो ये देख लीजिए और इसके ऊपर के 2-3 क्वेश्चन और लगा लीजिए, जिससे कन्फर्म हो जाए एकदम, ठीक है। बस विशेष ध्यान आपको क्या रखना है कि ज़्यादातर ये आपके साइन कॉस में ही होता है, ठीक है। साइन कॉस और लॉग जिनका क्या होता है, बार बार होता है, ये तो साइन कॉस लॉग में आएगा, या एक्स और लॉग में आएगा, एक्सपोनेंशियल साइन में आएगा, एक्सपोनेंशियल कॉस में आ सकता है, इस तरीके से 2 ही 3 हैं जो रिपीट होके आते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन कॉस आपके मिलेंगे, 3 ये हैं। इन्हीं तीनों में होता है ऐसा कि ये लोग बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अगर अलजेब्रिक आएगा इसमें तो जहाँ हमेशा अलजेब्रिक क्या होगा, अपॉन में ही होगा, क्योंकि अपॉन का ही अलजेब्रिक रूट में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, समझिएगा और 2-3 क्वेश्चन और लगा लीजिएगा। तो अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ाया जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल नहीं डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया जाएगा, निश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको, इसका रिस्पांस क्या है, तब हम उसके ऊपर शुरू करें कि हम किस तरीके से आपको बताएं। चलिए, थैंक यू क्लास।